तीसरा प्रश्न हमने किया था कि विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है जिसकी भाषा विचित्र है। नारद जी कहते हैं, पुत्रो विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है जिस शास्त्र जा में लिख्यो कछुए और को मतलब कुछ और निकलता है। इसलिए घर में बैठो बैठो खटखटिया में पढ़ो पढ़ो आज तक कोई वेद वेदता शास्त्र वेदता नहीं हो पाया। 7 वर्ष का कोर्स है भागवत का और विद्वान गुरुजी से पढ़ा जाता है। तब पूरा पुराण पढ़ लेते हो 18,000 श्लोक। तब गुरुजी आज्ञा करते हैं कि फॉर्म भरो, परीक्षा दो भागवत की। फिर वृंदावन में इसका फॉर्म भर के और धर्म संघ में इसकी परीक्षा होती है। जब भागवत के विद्वान बनते हैं, क्योंकि जो आप कथा सुन रहे हैं ये मूल है, इसमें हिंदी का एक भी अक्षर नहीं है, श्लोक ही श्लोक है। अब श्लोकों का अर्थ हम अपनी भाषा में कर रहे हैं, पर जिसका अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ का तात्पर्य क्या है ये गुरु महाराज ही बताते हैं। जब वो व्यक्ति सीखता है, कह रही है भागवत कछु और वह को मतलब निकल रहा है कछु, तो विचित्र भाषा हो गई कि नहीं हो गई? विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है शास्त्र। इसलिए सज्जनों घर बैठे बैठे पढ़ने से ये नहीं आता, पर अब तो जाने कागज है रही है। 3 दिन अगर को वृंदावन है आयो, बस बार रखाए, तिलक छापे लगाए, बगलबंदी पेरी और पूछो कैसा पंडित जी कौन हो? हम भागवती हैं। भागवती बन गए। ये कितनी बड़ी विडंबना है। 7 वर्ष का कोर्स भागवत पढ़ने का कि नेक वृंदावन में घूमी तो आवे। महाराज वृंदावन में देखो, फिर और के बाप ते बाप और कह रहे हैं गामन में धौलपुर जिले में, और नाम का लिख रहे हैं फलाने भागवत वक्ता वृंदावन धाम पे। और वृंदावन में एक प्लॉट ने किराए पे मकान, और के बाप से बाप कह रहे हैं। हमने शुरू से ही कागज में लिखवाया या कार्ड में लिखवाया तो केशव देव शास्त्री बधरेठा वाले। बधरेठा मेरी जन्मभूमि है जो बाड़ी तहसील में है। जन्मभूमि से बड़ा और कौन हो सकता है? भूमि तो सब गोपाल की है। तो कहने का मतलब ये है, विचित्र भाषा बोलने वाला हंस है जिस शास्त्र